हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को पुनः इंग्लिश का क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आप लोगों को बेस्ट जो क्लासेस आप लोगों के लिए इंग्लिश के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। आज हम लोग करने वाले मेरे प्यारे कुछ ऐसा सेंटेंसेस जो आपको डेली लाइफ में यूज़ होता है। जैसे कहने का मतलब मेरे प्यारे, जैसे आज मैंने आपको एक सेंटेंसेस बोला आपके बीच कि जो आप डेली यूज़ करते हैं। आप डेली क्या बोलते हैं? आप कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेस आप डेली बोलते हैं ना, जैसे क्या मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं लिखूँगा, मम्मी मुझे भूख लगी, मुझे खाना दे दो, पापा मुझे पैसा चाहिए, मुझे दुकान जाना है। इसी प्रकार के सेंटेंस को आप लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना। कुछ ऐसा ही सेंटेंसेस हम लोगों के बीच में डेली यूजेस में आता है। तो आज मैं कुछ ऐसा ही डेली यूजेस का सेंटेंसेस मैं आपके बीच प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ, जो आपको इंग्लिश में क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है ना। तो जैसे हमने एक सेंटेंसेस अभी आप लोगों से बोला, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप ज़रा मुझे बताइए कि मम्मी मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? किस तरीके से हम इंग्लिश में कहेंगे, ज़रा बताइए माय डियर्स। चलिए, अगर नहीं पता है आप लोग तो मैं ऐसा ही सेंटेंसेस कि आपको मैंने बोला कि मुझे खाना चाहिए, चाहिए वर्ड आपके बीच में आ गया। अब चाहिए वर्ड की मीनिंग क्या होती है, भूख लगना की मीनिंग क्या होती है, खाना की मीनिंग क्या होती है, मुझे की मीनिंग क्या होती है, कुछ ऐसा ही सेंटेंसेस आपके बीच में मैं प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा कैसा है सेंटेंसेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चाहिए वर्ड पर। क्या सीखेंगे मेरे प्यारे कि चाहिए वर्ड से, यानी जो चाहिए वर्ड है इसी वर्ड्स पे आज हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे कि डेली यूजेस में आप लोग डेली लाइफ में हमेशा आप यूज़ करते रहे। मुझे एक कलम चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए। कुछ ऐसा ही सेंटेंसेस आपके बीच आता है तो आप उसको इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, आपके पास समस्याएं होती है। तो आज इसी समस्या को मैं जड़ से ख़त्म करूँगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा हमने क्या कहा कि सबसे पहला वर्ड हमने उठा लिया बेटा, शुड। क्या उठाया गया? शुड। और शुड मीन्स क्या होता है माय डियर? शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए होता है। शुड मीन्स क्या होता है भाई? चाहिए होता है। दूसरा वर्ड हमने उठा लिया मेरे प्यारे, मस्ट। हमारा मस्ट का भी मतलब चाहिए होता है, लेकिन इसका हिंदी जो निकलेगी वह क्या होता है? जरूर चाहिए। जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नीडफुल हो, कंपलसरी हो, उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। तीसरा यूज हमारा होता है मेरे प्यारे वांट, या तो हम क्या कह सकते हैं, वांट्स। वांट या वांट्स कह सकते हैं। इसकी भी मीनिंग क्या होती है? चाहिए होती है। लेकिन ये क्या, जब आप किसी नाउन को चाहते हैं, नाउन का मतलब आपको बता दिया गया होगा कि नाउन का मीनिंग यहाँ पर क्या दे रहा है, क्या कह रहा है नाउन की मीनिंग यहाँ पर। जैसे किसी वस्तु को आप लेना चाहते हैं, या आपको कोई वस्तु चाहिए, जैसे आपको कलम चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए, आपको बुक चाहिए, आपको टीवी चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। कुछ ऐसी वस्तु की जब हमें चाहत होती है, जब हमें वस्तु कोई हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वांट या वांट्स का प्रयोग करेंगे। मस्ट का मतलब जरूर चाहिए, और शुड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? चाहिए होता है। जैसे तीनों वर्ड्स पे हम लोग सेंटेंस को क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए इन्हीं तीनों वर्ड्स पे हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स को फ्रेम करते हैं, और इसके बाद हम लोग सेंटेंस का फ्रेम करेंगे। जब हम इस पे सेंटेंस बनाएंगे मेरे प्यारे, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहली अंग्रेजी आपको सब्जेक्ट की लिखनी पड़ेगी। इसके तुरंत बाद आप लगा दीजिएगा शुड। क्या लगाइएगा? शुड। और इसके साथ साथ आपका वर्ब लगेगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट। बाकी बचा आपका ऑब्जेक्ट एंड क्या बचा माय डियर्स? अदर वर्ड्स। लो, ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया। कहा गया ना कि रूल ही हमारे लिए सब कुछ होता है भाई। रूल ही हमारे लिए सब कुछ होता है। रूल के द्वारा हम बहुत कठिन से कठिन वर्क को भी हम आसान कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अभी हमें देख रहा था कि हम सर कैसे फ्रेम करेंगे, किस तरीके सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन हाँ मिल गया। तो हमें कह दिया कि सर सबसे पहले आप अंग्रेजी सब्जेक्ट की लिख दीजिएगा, इसके बाद शुड लगा दीजिएगा, बाकी जो ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड और वर्ब आपका होगा लगा दीजिएगा। ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा मेरे प्यारे? दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर जरूर चाहिए आ रहा तो मस्ट लगा देंगे, और इसके साथ साथ भी आपका वर्ब का पहला रूप हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। लो, ये भी आपका क्रिएट हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? तीसरे में भी आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, प्लस इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वांट, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वांट्स लगा देंगे। बाकी बचा ए और एन, और इसके साथ साथ आपका नाउन एंड एडजेक्टिव को क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर देंगे। लो, अब तीनों का स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तीनों का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीनों पर हम तो लगातार सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे जब तक हमें बोलने न आ जाए। कोई कितनों फास्ट हमें हिंदी का सेंटेंस बोला, हमें इंग्लिश में जब तक कन्वर्ट करने न आ जाए, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है माय डियर्स। ठीक है ना।
तो चलिए देखते हैं। तो उठाते हैं एग्जाम्पल वन बाय वन, एक एक एग्जाम्पल तीनों पर देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा देखेंगे थोड़ा समस्या होगी। बस आपको वर्ब याद रखना, गो मिस जाना होता है, कम मिस आना होता है, स्लिप मिस होना। जितना ज़्यादा आपके पास वर्ब रहेगा, रीड, लव, ठीक है ना, लाइक, हमने कहा ना जितना ज़्यादा आपके पास वर्ब रहेगा उतना ही अच्छा आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। जैसे खाना, नहाना, उठना, बैठना, जागना, सोना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, गाली देना, ठीक है ना। तो जितना भी आपके पास वर्ड रहेगा वर्ब वाला, तो उतना ही आप सेंटेंसेस बनाओगे भैया। अगर आपके पास कम है तो कम फ्रेम करेंगे, कम प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्रेम करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और ज़्यादा वर्ड है तो आप ज़्यादा चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। बस यही है, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल में जैसे पहले उठा लिया कि मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए। जैसे मैंने सेंटेंसेस पहला बोला, मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए। दूसरा इसी में मैंने सेंटेंसेस को बोल दिया कि तुम्हें अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए, मैंने बोल दिया। तीसरा मैंने सेंटेंसेस बोल दिया कि एक कलम उसे एक कलम चाहिए। देखो 3 सेंटेंसेस आपके बीच मैंने बोला। मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, इसमें भी देखिए चाहिए आया हुआ, इसमें भी चाहिए आया हुआ, इसमें भी, लेकिन इसमें देखिए जरूर है, इसमें जरूर नहीं है, इसमें कलम चाहिए। इन लोगों में काम किया जा रहा है, यानी जिसमें काम किया जा रहा है ऐसा सेंटेंस है जिसमें चाहिए वर्ड आए, लेकिन उसमें कार्य होता रहेगा, चाहे वह खाने का, चाहे दौड़ने का, चाहे खेलने का, चाहे पढ़ने का, चाहे लिखने का, चाहे रोने का, चाहे धोने का, जो भी काम हो रहा है तो वहाँ पर हम शुड और मस्ट का यूज करेंगे। लेकिन जिसमें नाउन्स की बातें, कोई वस्तु लेना चाहिए तो वहाँ पर वस्तु की बातें आ रही है तो वहाँ पर हम वांट या वांट्स का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। देखिएगा तो पहले की क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए तो मुझे इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई शुड, आई के साथ शुड जुड़ जाएगा शुड, आई शुड लर्न इंग्लिश, आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए। मुझे जरूर चाहिए तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तुम्हें अंग्रेजी बोलना जरूर चाहिए तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट, इसमें जरूर आया ना, क्या हो जाएगा, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, क्या हो जाएगा, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए। तीसरा आ गया है कि उसे एक कलम चाहिए तो हम क्या लिख देंगे कि ही वॉन्ट्स, क्या लगाएंगे, ही वॉन्ट्स अ पेन, क्या लगा देंगे, ही वॉन्ट्स अ पेन, उसे एक कलम चाहिए, उसे एक कलम चाहिए, बस ऐसा ही। अब आपको बोलना है जितना वर्ब होगा, मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट, मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट द फूड, मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट, मुझे एक किताब लिखनी चाहिए, आई शुड राइट अ बुक, मुझे जरूर वहाँ जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर, मुझे जरूर वहाँ जाना चाहिए, क्या होगा, आई मस्ट गो देयर, मुझे मोबाइल जरूर चलाना चाहिए, आई मस्ट ऑपरेट द मोबाइल, ओके, मुझे तुम्हें जरूर पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच यू, आई मस्ट टीच यू। तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। जैसे मुझे एक पेन चाहिए, आई वॉन्ट पेन, मुझे एक किताब चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट अ मोबाइल्स, ओके। तो इसी तरीके से नाउ हैव टू फ्रेम ऑल माई डियर्स मोर सेंटेंसेस आफ्टर दिस। नाउ हैव टू स्टार्ट और प्रैक्टिस, इफ यू वांट टू स्टार्ट और प्रैक्टिस डेफिनेटली ऑल माई डियर्स, नाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश वेरी मिनिमम टाइम। आप बहुत कम समय में अंग्रेजी सीख सकते हैं, बट नाउ विल हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज इट्स अ मोस्ट कंपल्सरी नीडफुल फॉर योर डियर्स। इफ यू didn't practice, if you will not practice all my dears, sir, how can you learn English? If you wanna learn all dears, now you'll have to start or practice, definitely you can learn English, okay guys। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में, बस इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको इंग्लिश बोलने में आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शायद उस प्रॉब्लम्स को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं आज आप लोगों के बीच बहुत दिनों बाद वीडियोज़ को प्रोवाइड कर रहा हूँ, रीजन से ये मेरे पास थोड़ी सी समस्या होने के कारण हम लोग नहीं भेज पा रहे थे, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज अपलोड हो रहा है, आज से फिर से स्टार्ट हो गया। तो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने की, ठीक है ना। फिर से अगले पार्ट में मिलेंगे, आज के लिए धन्यवाद।